हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। डेफिनेटली ये आता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर। इसमें जो वैकेंसी है, नॉन एग्जीक्यूटिव कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। लगभग 3 पोस्ट है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज है। इसका लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो 13 जनवरी है। बाकी इन डिटेल आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न से लेके कितनी वैकेंसी है, अप्लाई कैसे करना है, और सारे लिंक आपको मैं वीडियो के बाद शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाकी आप कुछ भी वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलते इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पहला जो पोस्ट है वो है अकाउंटेंट का, जिसमें अगर आपका एमकॉम हुआ है और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है एडवांस अकाउंटेंसी या फिर ऑडिटिंग में, इस रिलेवेंट अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपका बैचलर हुआ है, बैचलर इन कॉमर्स, तो आपका अगर 7 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल एक्स्ट्रा यहाँ पे जरूरी है एक्सपीरियंस होना, तो 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका होगा तो आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लगभग यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 12 है, उसमें एससी की 1, ओपन के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और ओबीसी अदर बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए लगभग यहाँ पे 3 वैकेंसीज यहाँ पे है। इसका जो एज क्राइटेरिया है तीनों पोस्ट के लिए वो 30 ईयर से। बाकी जो भी रिलैक्सेशन है जैसे कि ओबीसी और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वो यहाँ पे लागू होंगे। सेकंड जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हो, ओके, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जो जूनियर असिस्टेंट की S3 की पोस्ट है, ध्यान रखना तीनों पोस्ट जो है वो परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पे पे स्केल भी दिया हुआ है अच्छा खासा, लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज, मतलब एमएस वर्ड या फिर एक्सेल का नॉलेज होना जरूरी है। और मिनिमम आपका टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश होना चाहिए। 11 वैकेंसी के लिए ये पोस्ट निकली है। 2 एससी के है, ओपन के 5, ईडब्ल्यूएस के 1 और ओबीसी के लिए 2 और एसटी का जो है यहाँ पे 1 वैकेंसी है। उसके बाद में जूनियर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, इसमें आपका पास इन क्लास 12 चलेगा, या फिर अगर आपका इक्वेलेंट विथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन परचेज सेल्स ऑफ रॉ जूट, या फिर ग्रेडिंग असॉर्टिंग या फिर बेलिंग या फिर स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन में अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका क्लास 12 पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो 40 है। ओपन के लिए 18, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 11 और 4 जो वैकेंसी है वो है ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे सेम है। ओके, तो ये जो भी वैकेंसीज है ये चेंज भी हो सकती है। जो हमेशा आपको पता है अथॉरिटीज के हाथ में ये चीज होती है नोटिफिकेशन की। जैसे मैंने आपको बताया, ओपन के लिए और ओबीसी के लिए जो क्रिमिलियर जो है उनके लिए 30 साल, लेकिन जो नॉन क्रिमिलियर जो ओबीसीज है उनके लिए 33 ईयर्स प्लस 3 का जो मिलता है। एससी एसटी के लिए +5 मतलब 35, और पीडब्ल्यूडी और बाकी कास्ट आप अगर उसमें ऐड करते हो तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको करना है कौन से लिंक से मैं आपको बता देता हूँ। ये है उसका लिंक, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको न्यू यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। आप अगर एग्जिस्टिंग यूजर ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है या फिर रजिस्टर किया है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, लेकिन मोस्टली आप न्यू यूजर लॉगिन ही होंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है वो फॉर्म फिलअप यहाँ से शुरू करना है। ओके, उसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे चाहिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यस, बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल रजिस्ट्रेशन। तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपका कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन, आपका जो नेम, उसके बाद में जेंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए, वैलिड आपका मोबाइल नंबर। लेकिन डिटेल रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूंगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स, वो डेटा रेडी होना चाहिए ताकि आप फॉर्म पहले अटेम्प्ट में ही भर दो। तो यस, पर्सनल डिटेल की बात करेंगे तो आपको आपका डोमिसाइल स्टेट, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस, वो सारी चीज़ें भरनी है। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो 12th क्लास या फिर आपके जो भी डिग्री आप जिसके लिए एलिजिबल हो, वेदर इट इज़ ग्रेजुएट, एमकॉम, बीकॉम या फिर 12th क्लास, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको वो भी वहाँ पे डिटेल्स डालनी है। और अपलोड क्या करना है, सबसे पहले तो आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ आपका 11 KB से लेकर 80 KB तक चाहिए। सिग्नेचर जो है वो आपका 5 KB से लेकर 50 KB तक आपका चाहिए। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड जो करने, तीसरा पार्ट वो है आपके क्लियर इमेज ऑफ, यस, अपलोड योर क्लियर स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर साइज 50 KB टू 600। वो आपका पीडीएफ, जेपीजे या फिर ये फॉर्मेट में आपका चलेगा।
काइंडली अपलोड द डॉक्यूमेंट्स विद डज नॉट हैव एनी ऑफ द मेंशन स्पेशल कैरेक्टर जो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये चीज याद रखना। इफ द स्कैन इमेज ऑफ सिग्नेचर इज नॉट क्लियर द एप्लीकेशन इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। उसके बाद में आपको प्रीव्यू देखना है, ताकि अगर उसमें कुछ आपको लग रहा है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर पेमेंट आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन प्रिंट आपको वो सेव करके रखनी है। ओके, नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सेंड टू JCIL। तो आपको सिर्फ आपका फॉर्म जो है वो सेव करके रखना है। तो खैर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन अभी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो बता दी है। अभी चलते हम एग्जाम पैटर्न और उसके, और एडमिट कार्ड का अब तक कुछ आया नहीं है और CBT का भी कुछ आया नहीं है। जब भी आएगा आपको ये चैनल पे मिल जाएगा, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा या फिर आप बाद में यहाँ पे आके चेक भी कर सकते हो। ओके, तो ये है उसका लिंक, मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूंगा, उसमें सबसे पहले आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका है 90 मिनट्स आपको वहां पे बैठना है। 1.5 घंटे की ये टेस्ट होगा, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। ओके, अगर अगर आप फुल अटेम्प्ट करते हो तो अच्छी बात है, आपको कोई भी मार्क्स आपके निगेटिव नहीं होने वाले। द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, ओके, दोनों में आपको आएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट देयर विल बी अ टाइपिंग टेस्ट ऑन द वेरी डे ऑफ CBT विच शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। जैसे मैंने आपको बताया, जूनियर असिस्टेंट के लिए WPM मतलब आपका वर्ड्स पर मिनट बहुत जरूरी है, तो आपको स्पीड का भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करने, मार्क्स वगैरह नहीं लाने हैं। Okay, candidates are required to appear in all India computer based test at their own expenses। कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। If qualified in the CBT they will be called for the document verification। इसका मतलब यहाँ पे इंटरव्यूज भी नहीं है, आपको डायरेक्टली बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। आप तो आप वो सारी चीजें रेडी अभी से करके रखो और अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको अगर आप CBT क्रैक कर लेते हो तो आप सीधा आपका जॉब जो है फिक्स हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में या फिर आपके मेडिकल कोई इशू होंगे, उसकी वजह से आपका रह सकता है। ओके, जैसे कि SC ST जो भी आपकी कैटेगरीज होंगी उसके हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। सिलेक्शन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट जो भी उनका एग्जाम होगा। ओके, अभी जनरल टर्म्स यहाँ पे कुछ बताए। एप्लीकेशन मेड इन एनी अदर मैनर शाल बी रिजेक्टेड, तो ये चीज याद रखना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भेजना कहीं पे भी नहीं है। एज क्वालिफिकेशन जो है, एज क्राइटेरिया, वो आपको जो है शाल बी एज ऑन 1/12, मतलब 1 दिसंबर 2021 तक आपको कट ऑफ डेट पकड़नी है। ओके, आपको टीए नहीं मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, हाउएवर फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका हो जाता है आफ्टर CBT, आउटस्टेशन कैंडिडेट्स विल बी AC 3 टीयर, आपको जो है वो रेल फेयर यहाँ पे मिलेगा, अगर आपका CBT में शॉर्टलिस्ट हो जाता है। CBT के बाद की बात, जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी ज़्यादा सिलेक्ट वो लोग करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, मेडिकल या फिर कोई भी। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन। बाकी खैर मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बता दी है इन डिटेल। बाकी डेट, एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड को तो आने में अभी टाइम है, डिपेंड करता है पेंडेमिक सिचुएशन पे भी, कोविड पे भी डिपेंड करता है। ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने शुरू हो चुके हैं, और स्टडी अभी से करो, एग्जाम तो होगा ही। ओके, तो यस, ये था इंफॉर्मेशन। ओके, रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर JCIL का जो अभी होने वाला है, और रिक्रूटमेंट। सो यस, दोनों लिंक मैंने आपसे शेयर किए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, हर दिन आपको जॉब अलर्ट्स इस चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो इट इज़ प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल साइड के, आपको सारे जॉब्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। एंड और एक चीज़, ये जो है द स्टेट्स विच आर प्रिंसिपल प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया इंक्लूड वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सारी, तो इसमें आपका जो है वो हो सकता है। तो ये खैर आगे की बात है। तो थैंक यू ऑल द बेस्ट।